लेना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, सो दैट मैं देखो, अपने एक दोस्तों को भी हेल्प कर लूँ और अपने को भी हेल्प कर लूँ। धर्म जगत में एक व्यक्ति हुआ जिससे बड़ा नशा आज तक किसी ने नहीं किया। गांजे का नशा हो चाहे ड्रग का नशा हो, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा देर तक चलने वाला जो नशा है वो भांग का नशा है। और हमारे भारत देश के एक संत थे, भगवान भी थे, भगवान शिव। वो तो भंगेड़ी थे। भंगेड़ी के मतलब कि भांग के बगैर रह नहीं सकते। हाँ हाँ। भंगेड़ी थे। लेकिन हम्म। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, नशे करने के कुछ तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एंजॉयमेंट। एक तरीका होता है कि तुम प्लेजर, तुम मालिक हो, तुमने उसको किया। और एक तरीका होता है कि हम तनाव में हैं, तनाव दूर भगाने के लिए कर रहे हैं, या आज अपने आप को थोड़ी नींद अच्छी आ जाए इसलिए कर रहे हैं। तो इसमें वो भारी हो जाता है। आप ऐसा समझ लो कि कोई गड्ढे में है और आपने हाथ बढ़ाया तो आप उसकी मदद कर रहे हो, और आप गड्ढे में हो, आपने किसी का सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया तो वो आपकी मदद कर रहा है। और जो मदद कर रहा है वो बड़ा है, जो मदद कर रहा है वो बड़ा है। और ऐसी स्थिति में नशे भी लोग अपनी मदद के लिए लेते हैं, अपनी मदद करवाने के लिए। और जो मदद के लिए नशे लेना शुरू करते हैं वो एक दिन नशे से दबते चले जाते हैं, क्योंकि नशा उन पे हावी हो जाता है। मैंने जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा नशा हो जो ना किया हो, जितने भी इंडिया में मौजूद हैं और मिल सकते हैं किए हैं। लेकिन भांग का नशा मैंने एक बार किया, और एक बार नशे ने ही मुझे जीवन में वो ज्ञान दिया, वो समझ दी, कि उसी दिन से फिर मैंने भांग छोड़ भी दी और आज तक नहीं किया। मैं जानता हूं कि भांग का नशा जो है वो, उसका सही उपयोग अगर किया जाए तो भांग का नशा तुम्हें ज्ञान देता है। और भांग का नशा अगर, जैसे मेरा भाई था एक, मेरा चाचा का बेटा, वो भांग आधा आधा किलो तक खा जाता था पर डे। आधा किलो भांग कोई खा नहीं सकता, वो यही काम करता था, पागल हो गया था इस चक्कर में। लेकिन उसके, मैं जानता था कि माइंड का लेवल इतना आगे पहुंच गया है, इतना आगे पहुंच गया है कि वो जो बोल रहा है वो आज के समय में कोई मैच नहीं कर रहा। तो मुझसे भी पहले वो नशे वाला पागल था, सन्यासी मैं उसे कहूंगा। तो पहले तो मैं उसे कई बार ऐसा सोचता था कि ये पागल है, मैंने दो तीन बार उसे पकड़ के बांधा, उसको बांध बांध के बिस्तरों पे डाला। लेकिन जब मैं खुद पागल हुआ तो मुझे समझ में आया कि ये तो मुझसे भी बड़ा पागल है। और तब वो मुझसे नाराज नहीं होता था, उसकी मुझसे बनती थी। वो भी मुझे पहचानने लगा था कि अब ये मुझे पहचानने लगा है। तो नशा जो है, वो नशा एक तो होता है प्रकृति प्रदत्त। नशे की भी दो बातें हैं। एक प्रकृति प्रदत्त होता है जो प्रकृति से आता है, और एक होता है जो आदमी जो है वो रिसर्च करता है। जैसे शराब, शराब आदमियों की रिसर्च है। लेकिन शराब सबसे बेकार नशा है। अभी आप पूरी बोतल लेके सामने बैठो और पियो और मेरा प्रवचन सुनो, तुम्हारा नशा उतर जाएगा, है ना। साला कहाँ सुन लिया, पूरी बोतल बकवास चली गई। और एक होता है प्रकृति से पैदा। प्रकृति से जो पैदा होता है उसमें तंबाकू है, भांग है, गांजा है, फिर गांजे से आगे जो भी ऐसे नशे हैं वो प्रकृति से पैदा है। हाँ बोलो। एक बात है भाई, जैसे आपने बोला कि उसने गांजा वो भांग ली थी, तो यहाँ यूएस में एक अब इसको मूर्ता बोलो या नया एक ट्रेंड बोल लो, तो वो लोग मशरूम एक नया वो सिंथेटिक वो बनाया साइकेडेलिक है। ड्रग्स है, हाँ। हम्म। तो ये अभी ये 6 महीने हुआ कोरोना के बाद, ये क्योंकि मेरे मेरे दोस्त लोग या मैं जहाँ से कनेक्टेड हूँ, तो मैं हम्म। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से कनेक्टेड हूँ, तो कभी अच्छे भी हैं कोई बुरे भी हैं, मतलब हम्म। सोसाइटी के नजरों से। ठीक तो है। वो साइकेडेलिक ड्रग्स बेचते हैं, मतलब उनके में वो लीगली वो बेचते हैं। तो यहाँ हम्म। अब क्या ट्रेंड चल गया, इसलिए आपको बोल भी रहा हूँ कि ये वीडियो आप हम्म। भी बोले, क्योंकि ये अब हम्म। इंटरनेशनल मार्केट में होने वाला है कि जैसे कि वो मशरूम लेते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए। जैसे हम्म। कि पहले वो हीरोइन लेते थे ना, हीरोइन वो के बोलते थे, मेरे को पता नहीं, पर हम्म। वो लेके जो एक्सपीरियंस हुआ और जो उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, हम्म। तो उसको वो स्पिरिचुअल होना कहते हैं इधर। जैसे कि हम्म। जब भी कोई आए मेरे को बोले, अब क्योंकि मैं उसको प्रेमी हूँ, मैं माला भी हम्म। लगाया था, तो वो लोग हम्म। बोलते तूने ये की, तूने हम्म। वो ट्राई की। मैंने बोला कि ट्राई क्यों करना, पर हम्म। नाचना है ना, ये अभी नाच नाच लिया, गीत बजा लो, मेरे को वो हम्म। चाहिए नहीं। पर यहाँ जो भी है, जो भी मैं मिला हूँ, इवन हम्म। सन्यासी भी है। मैंने आपको एक बार वीडियो में भी सेंड की थी, मैं ओशो निर्वाणा गया था इधर कैलिफोर्निया में।
तो पहली बार जब मैं गया हूँ तो खुश होऊंगा ना भाई। अब पहली बार जब कोई ओशो का, जब किसी को गुरु या कोई बड़ा कुछ माना है तो बहुत हैप्पी होगा ना बंदा, 18-20 का बंदा। तो उधर गया तो मैंने इतना मूर्खता देखी कि मैं बच्चा हूँ, अभी भी आपके साथ भी बोलता हूँ, पर मेरे को समझ में आ रही है भाई ये तो 40-50-50 इयर्स 40 इयर्स यूनाइटेड स्टेट पे रहे हैं, काम किए हैं, जिंदगी देखी होगी। इनको इनकी समझ में नहीं आ रही कि ये चूतिया पे है, ये तो भाई वो खेल खेल रहे भाई। अब पैसा दे दो भाई, पैसा तो ले लो भाई, पैसा ऐसा नहीं है कि अब कुछ पाना है तो कुछ घुमाना तो पड़ेगा, ये तो नियम है प्रकृति का। तो वो तो दे दो, पर समझदारी तो बढ़ाओ दो भाई, कुछ तो दे दो, कुछ तो इधर भी फॉर्मूला तो दे दो, सो दैट वी कैन डू द इक्वेशन टू, क्योंकि आप लोगों को तो फॉर्मूला देते हो ना, सो दैट हमको अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया। हाँ, देखो एक चीज ऐसी होती है कि नशे का और ध्यान का बहुत कनेक्शन है एक अर्थों में। जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करता है और गहरे ध्यान में पहुंचता है तो उसकी बॉडी में कुछ केमिकली रिएक्शंस होते हैं। वो केमिकली रिएक्शन उसको कई तरीके के जो है वो फीलिंग्स में, अनुभवों में उतारते हैं। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति नशा लेता है तो वही वही रिएक्शन फास्ट प्रोसेस से उसकी बॉडी में होते हैं। लेकिन अंतर है, अगर मेरे यहाँ बॉडी की जांच कराओ तो हो सकता है कि मेरी बॉडी का केमिकली रिएक्शंस जो नशा करते हैं उनकी केमिकली बॉडी रिएक्शन से मैच कर जाए। जबकि मैं नशा नहीं करता, मैं कोई नशा नहीं करता, मैं शराब वराब की बहुत फोटो डालता हूँ लेकिन कोई पीता नहीं हूँ। और उस दिन भी जो बैठा जूस पी रहा था, हम लोग थोड़ा यहाँ मिलता है तो उसको लाए थे, जूस पी रहे थे, चेयर्स करके उसका फोटो डाल दिया तो लोगों को लगा शराब चल रही है। चलो कोई बात नहीं, मुझे शराब से कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं कोई नशा नहीं करता लेकिन मेरी बॉडी का जो केमिकली रिएक्शंस है वो उन लोगों से मैच कर जाएगा जो कि नशा करते हैं गांजे और उससे। लेकिन समथिंग डिफरेंट, एक चीज समझ लेनी है, मैंने एक एक रुपया जमा करके 1 लाख रुपया जमा किया। हाँ, और उन्होंने जो है, हाँ ठीक है मैं अपनी बात कह रहा हूं कि मैंने एक एक रुपया जमा करके 1 लाख जमा किया और उन्होंने एकदम उनकी लॉटरी लग गया और उनके पास 1 लाख रुपया आ गया। जिसको लॉटरी लग के 1 लाख आएगा वो उसको सेविंग नहीं कर पाएगा, वो जो उसको बर्बाद कर देगा। लेकिन जो एक एक रुपया करके 1 लाख इकट्ठा किया है वो उसको बचाएगा, वो उसका प्लेजर लेगा। तो एक ध्यानी के पास और एक शराबी के पास केमिकली रिएक्शन एक जैसे होते हैं, बहुत से अनुभव भी एक जैसे हो सकते हैं। लेकिन ध्यानी जब ध्यान करके उठता है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है, उसके चालों में एक सौंदर्य होता है, उसकी वाणी में एक ओज होता है। और एक शराबी जब नशा कर लेता है तो आंखें धुंधली देखती हैं, कदम लड़खड़ा के चलते हैं और बोल तो वो कुछ पाता ही नहीं। तो इतना ही अंतर अगर हम समझ जाएं कि हमें लॉटरी लगवानी है तो हम उसमें कूद सकते हैं, वो अंत में गलत रास्ता होगा। और अगर हमें ध्यान के रास्ते से चलना है तो इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये एक बेहतर रास्ता होगा। आप ये समझ लो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाए का एक डायलॉग है कि दो रास्ते हमारे सामने जब आते हैं, एक कठिन और एक आसान, तो मैं कठिन रास्ता चुनता हूं और पाता हूं आखिर में उसने आसान जिंदगी बना दी। और जब जब मैं आसान रास्ता चुनता हूं पाता हूं कि जिंदगी आगे चल के कठिन हो गई। तो इतना ध्यान रखने की बात है। चलो उस सब, तुम भी अपने काम को देखो। पर नहीं नहीं, पर आप लोग हाँ, इसको स्पिरिचुअल मानोगे कि नहीं मानोगे उन लोगों मैं को, उसको क्योंकि वो स्पिरिचुअल लोग नहीं तो। मानूंगा। नहीं नहीं नहीं, देखो स्पिरिचुअल हम उसी को मान सकते हैं जिसके पास उसकी स्मृति रह गई हो। जैसे ही उसका नशा उतरेगा उसका सब खत्म हो जाएगा मामला, फिर कहां जाएगा, फिर वो दोबारा भागेगा उसके लिए। और मैं कह सकता हूं कि मुझे जो अनुभव हो गया वो मैं ध्यान करूं ना करूं तब भी ये बना आवर रहता है। फिल्म। वो ध्यान करना ना करने से रिलेटेड नहीं है, वो बना ही रहता है। इसको ऐसी समझ लो कि एक वैश्या के पास जाके पैसे देके संभोग कर लेने से और एक प्रेमिका जिसने तुम्हें प्रेम से इनवाइट किया और संभोग कर लेने में अंतर होता है। जो वैश्या के साथ किया गया संभोग नशा करके पैसा देके, तुम्हें उसमें कोई प्लेजर नहीं मिलेगा और कोई आनंद नहीं मिलेगा, ना ही वो स्मृतियां आपके पास रह जाएंगी। लेकिन अगर किसी ने प्रेम किया है, किसी के साथ समय गुजारा है, अपना दिल लगाया है, तो उसकी स्मृतियां उसको बहुत दिनों तक आनंदित रखती हैं। तो ध्यानी के पास उसकी स्मृतियां होती हैं जागृति के साथ, और एक नशे करने वाले व्यक्ति के पास उसकी स्मृतियां होती हैं धुंधली, जो उसको बार बार नशा करने की ओर प्रेरित करती हैं। इतना अंतर है। क्लियर आवाज तुम्हारी थोड़ी सी?
आवाज मेरी हाँ भाई, खोले हम। इतना इतना ही था मेरा, कुछ इतना नहीं चलो था ठीक है। पर्सनली। वो